अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर इरफान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम एक ख़ास मौके पर आए हैं। हमारे साथ आसिफ़ुल्लाह सराइनोरन से तशरीफ़ लाए हैं और रिसेंटली उनकी दूसरी किताब टूटे परों से ऊंची उड़ान, जो कि अभी रिसेंटली शाया हो चुकी है, उसके बारे में आसिफ़ुल्लाह आपको बताएंगे कि इस किताब में क्या है और ये उन्होंने किस तरह बाकायदा से लिखी गई है और किन मरहलों से ये गुजरे हैं। जी आसिफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे अजीम इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पर जब एक्सीडेंट के नतीजे में किसी फ़र्द को माजूरी लाहक हो जाती है, किसी फ़र्द के पर जब टूट जाते हैं तो यहाँ पर उनको हौसले के पर मुहैया किए जाते हैं, जिनकी बिना पर वो दोबारा ज़िंदगी में ऊंची परवास करता है, दोबारा ऊंची उड़ान भरता है। तो इसी सिलसिले में मेरा किताब की टाइटल भी जो है ना वो भी इसी सिलसिले, जिसका नाम है टूटे परों से ऊंची उड़ान। मेरी जो पहली किताब थी वो जिस्मानी बहाली के हवाले से थी, लेकिन अभी जो दूसरी किताब है वो नफ्सियाती और माशरती बहाली के हवाले से है। इंशाल्लाह इस किताब को पढ़ने के बाद जब किसी शख्स को जो मजूरी लाहक होती है उनकी सोशल इंक्लूजन में बहुत फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि ये मेरी 20 साल ज़िंदगी का निचोड़ है। इसमें मैंने बताया है कि जब मजदूरी हो जाती है, जब एक नए अंदाज से इंसान ज़िंदगी में दाखिल होता है तो फिर किस तरह शुक्रगुजारी से काम लेना पड़ता है, अपनी नई ज़िंदगी को कबूल करना पड़ता है, मुस्बत रवैये से काम लेना पड़ता है, और बहानेबाजी को खुदा हाफिज़ कहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में बयान की है। इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद दोबारा से माजूरी के हामिल फ़र्द ज़िंदगी में वापस आएंगे। इसके साथ साथ ये किताब जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारी यूथ है, उनके लिए एक इंशाल्लाह एक कीमती असासा साबित होगी है। और इसके मेरी दरमियान आसिफ भाई, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि पैरापीस सेंटर में जब आप आए हुए हैं तो यहाँ के मरीजों को इससे क्या फ़ायदा होगा और आए उनके लिए ये बुक दस्तियाब होगी कि नहीं होगी, इसके लिए क्या फ्यूचर प्लान है, वो भी व्यूवर्स को बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स को ये भी पता चल सके कि या यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं, वो भी ज़रा बता दें प्लीज़। जी बिल्कुल, मेरी डिटेल मीटिंग हुई हमारे नहायत ही मुहतरम सईद मोहम्मद इलियास साहब से। तो बस तकरीबन इस एडिशन के आधी कापियाँ 400 कापियाँ यहाँ के जो दाखिल मरीज़ हैं उनको फराहम की जाएंगी, क्योंकि इस किताब का बगौर मुताला किया है मुहतरम इलियास सईद साहब ने, और उनके ख्याल में ये ऐसे अफराद को जो मजदूरी के हामिल हो उनको बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो ये इंशाल्लाह उनको यहाँ पर जिस तरह रिहेबिलिटेशन के बाद उनको व्हीलचेयर फराहम की जाती है, जी जी। उनको मेरी पिछली किताब फराहम की जाती है, अब ये वाली किताब भी ज़बरदस्त फराहम की जाएगी। हैं। इसमें आप देख रहे हैं टूटे परों से ऊंची उड़ान। आप तो देख रहे हैं कि उड़ान तो हर कोई कर लेता है अगर आप परिंदों वगैरह को देखते तो, लेकिन इसमें व्हीलचेयर दी गई है। व्हीलचेयर के साथ उन्होंने जो पर के निशान दिए हुए हैं वो हौसले के पर हैं, यानी व्हीलचेयर पर बैठ के बंदा किस तरह उठ सकता है, वो सारी एक्सपीरियंस उन्होंने अपने 20 साल एक्सपीरियंस इसमें शो किए। एक बंदा एक तिहाई जो बॉडी का हिस्सा है उसके साथ वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, किस तरह यूज़फुल है सोसाइटी के लिए, उसके लिए जाहिर सी बात है हौसले के बगैर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो हौसले और उस उड़ान के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो इस बुक में अवेलेबल हैं। वो लोग जो ज़िंदगी से मायूस हैं, चाहे उनको डिसेबिलिटी है या नहीं है, जो स्टूडेंट हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के जिनको हैं वो इश्यूज़ और वो नाशुक्री कर रहे हैं, वो ये बुक लाजमी लें। इवन साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकाट्रिक हो गए, वो अपने पेशेंट्स के लिए भी ये बुक फराहम कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुफीद लिए साबित होगा। और कांटेक्ट के लिए हम आपके साथ नंबर शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, कि इस पर आप कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको बुक आसिफुल्लाह आपके एड्रेस पे प्रोवाइड कर सकेंगे। तब तक के लिए आपका कोई आखिरी मैसेज व्यूवर्स के लिए, ताकि फिर हम ये वाइंड अप कर दें। तो बस आखिरी मैसेज में अपने व्हील चेयर यूज़र जो मजदूरी के हामिल अफराद है उनको ही देना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइफ। देखिए मेरी बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है, मोर देन 90% ऑफ माई बॉडी इज़ पैरालाइज, जी लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी इस डिसेबिलिटी को कबूल किया, जी अपनी एजुकेशन इम्प्रूव की, जी अपनी जो मेरी 100% डिसेबिलिटी थी, जी लेकिन फिर मैंने मेहनत की, मैंने नई टेक्निक की, रिहेबिलिटेशन पर तवज्जो दी, और ज़बरदस्त मैं ज़िंदगी के तकरीबन 90% काम इवन की गाड़ी भी खुद चला सकता ज़बरदस्त हूँ। माशाल्लाह। तो उनको मेरा पैगाम है
کہ ڈسیبلٹی سے ہمت نہ ہارے، دل نہ توڑیں، پھر بھی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو ایوری تھنگ. اور نوجوان نسل ان کو بھی میرے پیغام ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ خوبیوں سے مالا مال ہے، بہت زیادہ خوبیوں سے مالا مال ہے. اگر وہ اپنی خوبیوں کو تلاش کریں اور ان کو نکھاریں تو دے کین اچیو ایوری مائلسٹون. جی بہت شکریہ آصف بھائی. جس طرح میں نے کہا کہ میرا 90% باڈی کام نہیں کر رہی ہے، ان کے اس لیول سے نیچے نہ سینسیشن ہے نہ وہ موومنٹ ہے ان کی باڈی میں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں ایک یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بک انہوں نے اینڈرائڈ کے ایپ سے لکھی ہے. یہ بالکل میں نے اسمارٹ فون پر لکھی ہے کیونکہ میں پین پکڑ نہیں سکتا، کمپیوٹر پر لکھ نہیں سکتا، تو اس طرح نقل پر ٹائپ کرتے ہوئے یہ میری دوسری کتاب ہے. اور یہ بھی شاید دنیا میں ایک قسم کا ریکارڈ بھی ہو کہ 2 کتاب اس انداز سے لکھی گئی. جی انہوں نے یہ بک اس انداز میں لکھی ہے کہ یہ ٹائپنگ نہیں کر سکتے اینڈرائڈ پہ ٹچ موبائل پہ، تو یہ باڈی کا یہ حصہ یوز کر رہے ہیں اور اس سے یہ ٹائپ کر کے بک میں یہ انہوں نے یہ بک لکھی بھی ہے اور کمپوز بھی کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس طرح ان کی ٹائٹل ہے بک کا ٹوٹے پر سے اونچی اڑان، یہ ایک اونچی اڑان کی ایک بیسٹ مثال ہے جس طرح انہوں نے یہ لکھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس بک کی جو آگے پروگرس ہے وہ بھی شیئر کرتے جائیں گے اور اس کے کچھ حصے تاکہ آپ کو اس بک کا اندازہ ہو کہ اس میں کیا ہے، وہ چھوٹے حصے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اور آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج بھی پہنچ سکے، یہ بک بھی پہنچ سکے اور وہ اس سے کوئی لیسن بھی لے سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.